स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे? हम लोग आज स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बायो में एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे? यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, और ये जो टॉपिक है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, ये बहुत इजी है और हम लोग इसको क्या चीज में स्टडी करेंगे? डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है? इससे पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को कंप्लीटली स्टडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ राइबो स्विच क्या होता है, कैसे करके राइबो स्विच काम करता है, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को स्टडी करना है जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स को डिटेल में स्टडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में हम लोगों को सबसे पहला जो स्टडी करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि ये यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है। व्हाट इज यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन? ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इस टॉपिक में स्टडी करना होगा कि ये जो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होता है वो किस किस लेवल पे होता है। ठीक है, इन विच लेवल्स यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन अकर्स। किस किस लेवल पे क्या होता है? यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होता है। और उसके बाद हम लोगों को क्या स्टडी करना है? उसके बाद हम लोगों को स्टडी करना है कि मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं? हाउ यूकैरियोटिक genes are regulated। कैसे करके यूकैरियोटिक सेल के केस में जो यूकैरियोटिक जीन्स होता है उसको रेगुलेट किया जाता है, यही हम लोगों को स्टडी करना है डिटेल में। तो याद रखना है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में हम लोगों को ये टॉपिक्स स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है। पहला कि ये यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है, दूसरा ये यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन किस किस लेवल पे होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और तीसरा ये यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कैसे करके होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? जीन यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है ना, इसमें देखो एक टर्म है क्या चीज? जीन रेगुलेशन। अगर इस टर्म का मतलब हम लोग समझ जाएं तो ये यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे भी यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन बहुत आसान है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या चीज है यहाँ पर हम लोग के पास, क्या कॉन्सेप्ट है? हम लोग के पास ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो हम लोग के पास सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या होता है? हम लोग बोलेंगे मान लो कोई एक जीन है, ठीक है, मान लो कोई एक जीन है, ठीक है, वो जीन से क्या बन रहा है? हम लोग बोलेंगे वो जीन से बन रहा है क्या चीज? हम लोग बोलेंगे मान लो mRNA बन रहा है, मान लो। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये mRNA से क्या बन रहा है? हम लोग बोलेंगे मान लो प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, ये mRNA से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, जब डीएनए में ही जीन होता है, तो जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी कभी कोई भी जीन से प्रोटीन बन जाए, ठीक है, जब भी कभी कोई भी जीन से हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जीन एक्सप्रेशन हुआ है। मतलब जीन का क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन हुआ है, मतलब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जीन से क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब जीन से पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, mRNA बना होगा, फिर ट्रांसलेशन हुआ होगा, फिर क्या बना होगा? प्रोटीन बना होगा, तब भी हम लोग बोलेंगे कि ये जीन का क्या हुआ? एक्सप्रेशन हुआ है। ठीक है, तो जीन का एक्सप्रेशन को ब्रॉडली हम लोग क्या बोल सकते हैं? देख सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को भी ब्रॉडली दो टाइप हो सकता है। पहला हम लोग बोलेंगे, पहला जो टाइप उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा जो टाइप उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। इसका मतलब हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन का
फर्स्ट लेवल होता है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन का क्या होता है, फर्स्ट लेवल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे जीन से क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या हम लोग बोलेंगे, ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन का सेकंड लेवल है, जिसमें हम लोग बोलेंगे एमआरएनए से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट लेवल क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जीन एक्सप्रेशन का सेकंड लेवल क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, तभी जाके हम लोग बोलेंगे जीन क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब जीन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ये हम लोग जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। यहाँ डीएनए में ही जीन होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएनए भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब जब हम लोग ये भी जानते हैं सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल डोग्मा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज है, देखो यहाँ पर कि जीन एक्सप्रेशन में जीन से प्रोटीन बन गया, ठीक है। तो जीन रेगुलेशन में क्या होगा, जीन रेगुलेशन में याद रखना वो होगा कि हम लोग बोलेंगे अगर जीन से, ठीक है, जीन या डीएनए से अगर प्रोटीन को बनने नहीं दिया जाए, ठीक है, मतलब क्या नहीं हो, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन को रोक दिया जाए, ठीक है, जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं जीन रेगुलेशन, याद रखना है। तो जीन रेगुलेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है, ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है, मतलब जीन से प्रोटीन बनने नहीं दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। जीन रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कि जीन के एक्सप्रेशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, मतलब रोका जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जीन रेगुलेशन तो समझ में आ गया क्या होता है, सिंपल है। जीन रेगुलेशन में क्या होगा, जीन से हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा, मतलब जीन से प्रोटीन बनने नहीं दिया जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन रेगुलेशन। अब यहां पर समझिए थोड़ा, ठीक है, अब यहां पर समझिए कि ये जो जीन रेगुलेशन है ना, इसको हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, प्रोकैरियोटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीन रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोगों को स्टडी करना है डिटेल में, इसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक क्या चीज, जीन रेगुलेशन, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होगा, बट ऑब्वियस है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा या रोका जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, याद रखना है, ठीक है। और ये मैंने पढ़ा दिया है, अब देख सकते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एक वैसा प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में जो जीन्स होता है ना, उसके एक्सप्रेशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उसके एक्सप्रेशन को क्या किया जाए, रोका जाए, उस प्रोसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हो गया, सिंपल है। ये जीन रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या हो गया कि जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाए, कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन रेगुलेशन। अगर जीन रेगुलेशन यूकैरियोटिक सेल्स में होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, जो हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। अगर जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, जो हम लोग कंप्लीटली स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हूं, देखो ध्यान से, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या चीज है, उससे पहले देखो जीन रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या लिखा हूं, कि जीन रेगुलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जीन के कोई भी जीन के एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, इसका मतलब रोकना, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना, ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनी जीन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन। तो अगर ये प्रोसेस कहां हो, यूकैरियोटिक सेल्स में हो, तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, ठीक है, वही यही मैंने डेफिनेशन लिखा है। तो ये चीज समझ में आ गया कि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या है, जीन रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो अब क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन किस किस लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं डायग्राम से समझाता हूं, बहुत आसान है, तो एक डायग्राम से समझाता हूं कि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन किस किस लेवल पे होता है।
तो इसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूं यहां पर। देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल होगा तो यूकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि उस सेल के पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पोर्शन जो है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब ही हो गया, यू का मतलब हो गया ट्रू, कैरियोटिक का मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो वैसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उस सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि हम लोग ये जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए मिलते हैं, ठीक है। इसके न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए मिलेगा, और उस डीएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं उस डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा, जीन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब जब भी कभी हम लोग बोलेंगे इस जीन से या इस डीएनए से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए बनेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। हम लोग जानते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आरएनए बना उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए बोलेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए भी बोलेंगे, प्री एमआरएनए या इनमेच्योर एमआरएनए बोलेंगे, ठीक है। अब इस एमआरएनए में क्या होगा, देखो ध्यान से, इस एमआरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग होगा मतलब ये यूकैरियोटिक एमआरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड की तरफ 5 प्राइम कैप बनेगा, ठीक है। 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा। और जो भी हम लोग बोलेंगे इस एचएनआरएनए मतलब हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या प्री एमआरएनए में जो भी इंट्रोन्स का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि नॉन कोडिंग पार्ट होता है, उसको क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइस करके हटा दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है प्रोसेसिंग में क्या किया होगा, कैपिंग होगा, 5 प्राइम कैपिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेलिंग, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग, ठीक है। ये होता है प्रोसेसिंग ऑफ क्या चीज, प्री एमआरएनए या एचएन हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो उसके बाद जो देखो ये जो उसके बाद जो आरएनए बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज, मैच्योर एमआरएनए या कंप्लीट एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए बना आफ्टर प्रोसेसिंग। अब आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद ये जो एमआरएनए है, फंक्शनल एमआरएनए, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे ये मैच्योर या फंक्शनल एमआरएनए का, कहां, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। देख सकते हैं ये कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। कौन, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। तो ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है, ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसके राइबोसोम को क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम मैच्योर या फंक्शनल एमआरएनए से बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद हम लोग बोलेंगे ये क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे इससे क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनता है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोटीन बना ना, ये प्रोटीन में फिर से फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, ठीक है। मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद देखो ये प्रोटीन का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन के बाद अब ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल प्रोटीन, जो मॉडिफिकेशन के बाद प्रोटीन बन गया। अब इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के बाद ना मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन बन गया, उसके बाद मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल क्या चीज, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो प्रोटीन बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल प्रोटीन। अब ये फंक्शनल प्रोटीन क्या करेगा, सेल में बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखने लायक बात ये चीज है कि यहां पर ये जो जीन है ना, देखो ध्यान से, ये जीन है, ठीक है, यूकैरियोटिक जीन है, ये जीन से क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये जीन से क्या बन गया, फंक्शनल प्रोटीन बन गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन हुआ है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या हो गया कि जीन के एक्सप्रेशन को रोकना, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन हो गया। तो जीन के एक्सप्रेशन को हम लोग कहां-कहां रोक सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट लेवल क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होता है ना। ठीक है, तो जीन से अगर प्री एमआरएनए बनने ही नहीं दिया जाए तो क्या प्रोटीन बनेगा, हम लोग बोलेंगे नहीं बनेगा। इसका मतलब जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे नहीं हुआ। तो जीन का एक्सप्रेशन किस लेवल पे कंट्रोल हो गया, तो हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या हुआ, जीन का एक्सप्रेशन को रोका गया, या हम लोग बोलेंगे जीन का रेगुलेशन हो गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे अगर जीन से क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन मान लो हो गया, क्या बन गया, प्री एमआरएनए बन गया, और उस प्री एमआरएनए में हम लोग बोलेंगे फिर प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ, क्या प्रोसेसिंग नहीं हुआ, ठीक है, प्रोसेसिंग नहीं हुआ, तो क्या मैच्योर एमआरएनए बनेगा, नहीं बनेगा, क्या मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, नहीं आएगा, ट्रांसलेशन होगा, नहीं होगा, प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब जीन से क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया, रुक गया। किस लेवल पे रुका, हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग लेवल पे ही क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। अब अगर मान लो कि इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, प्री एमआरएनए भी बन गया, प्रोसेसिंग भी हो गया, क्या बन गया, मैच्योर एमआरएनए भी बन गया, लेकिन अब ये मैच्योर एमआरएनए को मान लो कि यहां पर देखो ध्यान से कि इसको न्यूक्लियस में आने ही नहीं दिया गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, मान लो ये मैच्योर एमआरएनए का, तो क्या प्रोटीन बनेगा, हम लोग बोलेंगे नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन रुक गया है, किस लेवल पे रुक गया, हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ क्या चीज, एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट, या हम लोग बोलेंगे एट ट्रांसपोर्टेशनल लेवल, एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट, या हम लोग क्या बोलेंगे एट ट्रांसपोर्टेशनल लेवल। ठीक है, कि जीन के एक्सप्रेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे रुक गया। ठीक है, मतलब जीन से हम लोग बोलेंगे प्रोटीन नहीं बना। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो मान लो कि जीन से क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, प्री एमआरएनए भी बन गया, प्रोसेसिंग भी हो गया, मैच्योर एमआरएनए भी बन गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी हो गया, ये मैच्योर एमआरएनए मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, साइटोप्लाज्म में भी आ गया ये मैच्योर एमआरएनए। अब इसके बाद देखो ये जो मैच्योर एमआरएनए, मान लो इससे राइबोसोम को जुड़ने ही नहीं दिया गया, तो क्या ट्रांसलेशन होगा, हम लोग बोलेंगे नहीं होगा, क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, किस लेवल पे नहीं हुआ, तो हम लोग बोलेंगे किस लेवल पे नहीं हुआ, हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ, मैं यहां पर लिख रहा हूं एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रोका गया, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसलेशनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो मान लो कि ये जीन से क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, प्री एमआरएनए भी बन गया, प्रोसेसिंग भी हो गया, मैच्योर एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए भी बन गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। तो ये मैच्योर एमआरएनए कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम से भी जुड़ गया, ट्रांसलेशन भी हो गया, प्रोटीन्स भी बन गया। अब इसके बाद प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन ही नहीं होने दिया जाए। ठीक है, मतलब क्या नहीं हो, हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शनल प्रोटीन तो बनेगा नहीं। इसका मतलब जीन के एक्सप्रेशन को किस लेवल पे रोक दिया गया, हम लोग बोलेंगे एट द पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, एट द पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब बताने का मतलब मेरा ये है कि जीन के एक्सप्रेशन को किसी तरह से रोकना, दिस प्रोसेस इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन। और अगर ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। तो ये किस किस लेवल पे हम लोग जीन के रेगुलेशन को रोक सकते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो याद रखना है पहला जो लेवल है वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोक सकते हैं, मतलब जीन से ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दो तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, या जीन का एक्सप्रेशन क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रुक गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे दूसरा लेवल क्या चीज है, प्रोसेसिंग लेवल। मान लो कि जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्री एमआरएनए बन गया,
उसके बाद प्रोसेसिंग नहीं होने दिया गया, तो क्या मैच्योर एमआरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे रुक गया। कहां? हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है। सिमिलरली देखो यहां पर ध्यान से, ये जो जीन है ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, प्री एमआरएनए भी बन गया, प्रोसेसिंग भी हो गया, मैच्योर एमआरएनए भी बन गया। अब ये मैच्योर एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में आने ही नहीं दिया गया, मान लो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने दिया गया, तो क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट हो गया या कंट्रोल हो गया एट द लेवल ऑफ, या रुक गया एट द लेवल ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली देखो ध्यान से, ये जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्री एमआरएनए बन गया, प्रोसेसिंग हो गया, मैच्योर एमआरएनए बन गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, ये मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। अब इसको राइबोसोम से जुड़ने नहीं दिया जाएगा, तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। क्या ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट हो गया, कंट्रोल हो गया, रुक गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये सब मान लो कि जीन यहाँ पर ट्रांसलेशन यहां तक हो गया, प्रोटीन बन गया। ठीक है। अब इसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, इस प्रोटीन में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, तब जाके फंक्शनल प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो इस लेवल पे अगर हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एट द लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन क्या होगा? हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया गया। तो इसका मतलब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स किस किस लेवल पे हम लोग जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं? पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है, पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम लोग जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बोलेंगे, देखो यहां पर लिखा है प्रोसेसिंग लेवल, एट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, वही मैंने यहां पर लिखा है। तीसरा हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशनल लेवल, या फिर एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां पर मैंने लिखा, देख सकते हैं। चौथा हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, या हम लोग बोलेंगे एट ट्रांसलेशनल लेवल। और पांचवा हम लोग बोलेंगे एट क्या चीज? पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जीन के रेगुलेशन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक जो जीन रेगुलेशन होता है वो किस किस लेवल पे होता है? तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 लेवल्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यूकैरियोटिक जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अभी मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ? मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ट्रांसक्रिप्शन है ना, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। पहला लेवल क्या चीज है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो, बाकी जितना भी लेवल है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशन, ये और ये क्या होगा? पोस्ट ट्रांसलेशनल। तो ये सब ट्रांसक्रिप्शन के बाद आ रहा है ना, तो इसको हम लोग एक टर्म क्या दे सकते हैं? इसको हम लोग एक सिंगल टर्म से बोल सकते हैं। उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? उस टर्म को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, सिंपल हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद जितना भी लेवल्स आ रहा है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। वही मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और ये वाला लेवल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन को दो लेवल पे क्या किया जाता है? रोका जाता है। पहला हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा हम लोग बोलेंगे एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जिसमें प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशनल, ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल आता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को किस किस लेवल पे हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है। अब देखो, यही सब हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है कि कैसे करके ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या किया जाएगा? जीन एक्सप्रेशन को रोका जाएगा। हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। सारे जो लेवल्स है ना, उसको हम लोगों को क्या करना है? डिटेल में स्टडी करना है। अब देखो, यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं मैं। यहां पर देखो, ये जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होता है ना, ठीक है, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होता है ना, ये याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे हाईली एफिशिएंट होता है। ठीक है। ये हाईली क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एफिशिएंट होता है। ठीक है। या हम लोग इसको बोल सकते हैं ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है। याद रखना है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, जो जीन का रेगुलेशन होता है वो मोस्टली किस लेवल पे होता है? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। इसको याद रखना है, मोस्ट कॉमन है, या हम लोग बोलेंगे हाईली एफिशिएंट है, या हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है? मोर फ्रीक्वेंट है। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंट होता है। ठीक है। तो
इसका मतलब हो गया कि यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे मोस्टली किस लेवल पे रोका जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोका जाएगा। मतलब मोस्ट कॉमन क्या है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली एफिशिएंट या मोस्ट फ्रीक्वेंट बोलते हैं। बाकी जितना भी हम लोग देखो ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे मोर कॉमन है, ये क्या चीज है, मोर कॉमन है। मतलब यूकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन को रोका जाएगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, या हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हाईली एफिशिएंट है या मोर फ्रीक्वेंट है, ठीक है। दूसरा बाकी जो बच गया, ठीक है, बाकी जो बच गया ये हम लोग बोलेंगे लेस कॉमन है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेस कॉमन है, या हम लोग बोल सकते हैं ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लेस फ्रीक्वेंट है, ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट है। या हम लोग बोल सकते हैं ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लेस एफिशिएंट है, ठीक है, लेस एफिशिएंट है। मतलब मोस्टली यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, मतलब जीन से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया जाएगा, मोस्टली यही देखा गया है। बाकी हम लोग बोलेंगे ये सब जो बाकी जो लेवल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो लेवल है वो लेस कॉमन होता है, ठीक है। मोस्टली तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही रोका जाता है जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है। और बाकी जो लेवल बच गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल वो लेस कॉमन होता है या लेस फ्रीक्वेंट होता है या लेस एफिशिएंट होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होता है ना, ठीक है, ये क्यों हाईली एफिशिएंट है, ठीक है, ये क्यों हाईली एफिशिएंट है या क्यों मोर फ्रीक्वेंट है। या हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में यूकैरियोटिक जीन्स रेगुलेशन को क्यों ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोका जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो देखो क्यों रोका जाता है, इसको यहाँ पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ना, याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, याद रखना है। और इसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या लगता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से, अगर मान लो कि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मतलब सेल क्या किया, बहुत सारा एटीपी लगाया और क्या किया, जीन से ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो कि सेल को जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, तो ये किसी भी लेवल पे रोक सकता है, ठीक है, या तो इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे। तो यहां पर सेल नहीं चाहेगा कि इतना एटीपी को ये लगा के ट्रांसक्रिप्शन किया है और प्री एमआरएनए बनाया है और फिर उसके बाद ये क्या करे, जीन के एक्सप्रेशन को रोके, ऐसा सेल नहीं चाहेगा। क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, बहुत सारा एटीपी क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, ट्रांसक्रिप्शन भी लग चुका है। तो सेल ऐसा नहीं चाहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन को करने के बाद किसी लेवल पे क्या किया जाए, जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाए। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, बहुत सारे अमाउंट में एटीपी खर्च हुआ है या बहुत सारे अमाउंट में एटीपी लगा है, किसको करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए। इसीलिए सेल क्या चाहेगा हमेशा कि अगर जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है, ठीक है, अगर यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है, मतलब जीन से प्रोटीन बनने नहीं देना है, तो इसी स्टेप पे क्या किया जाए, हम लोग बोलेंगे इसी स्टेप पे क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जीन से क्या नहीं बने, प्री एमआरएनए नहीं बने, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो। तो इसका फायदा ये होगा कि जितना भी एटीपी जो सेल लगा रहा था ट्रांसक्रिप्शन करने के टाइम पे वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो सेल क्या कर लेगा, हम लोग बोलेंगे वो एटीपी को सेल बचा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये होता है यूकैरियोटिक जीन का जो रेगुलेशन होता है, जो जीन का जो एक्सप्रेशन को रोका जाता है वो किस लेवल पर रोका जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोका जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल वैसा लेवल होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, बहुत सारा एटीपी लगता है और एटीपी लग गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसके बाद अगर किसी लेवल पे अगर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाए तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ऑलरेडी बहुत सारा एटीपी लग चुका है। तो सेल ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इतना एटीपी लगा के फिर ये क्या करे, बाद में कोई लेवल पे क्या करे, जीन के एक्सप्रेशन को रोके, ठीक है। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या होता है, क्या देखा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है, ठीक है। तो यही इसका रीजन है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होता है ना वो मोर कॉमन है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, हाईली फ्रीक्वेंट है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं हाईली एफिशिएंट है, ठीक है, हाईली एफिशिएंट है, या हम लोग बोल सकते हैं मोर फ्रीक्वेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो क्यों होता है ये मैंने बता दिया। तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, मतलब जीन से क्या नहीं बनने दे, हम लोग बोलेंगे
प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन होने ही नहीं दिए। कैसे करके ये होता है ये हम लोग देखेंगे किसमें, मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में। तो अभी तक हम लोग क्या क्या स्टडी किए, अभी तक हम लोग स्टडी किए कि ये यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे कि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन किस किस लेवल पे होता है, और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन होता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या मैकेनिज्म है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के पीछे, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे करके जीन को के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा, या हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन होगा, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है।